कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों आज देखो मेरे साथ दो बच्चे और आए हैं जो कहानी सुनना चाहते हैं। ये दोनों मेरे बहन के बेटी के बच्चे हैं। इसका नाम रिचित है और ये है ग्रीशा। हेलो। ये भी आपकी तरह कहानी सुनना चाहते हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अकबर और बीरबल की। दो गधों का बोझ। ये देखिए, दो गधों का बोझ। फरवरी महीने की प्रातः को बादशाह अकबर, उनका पुत्र सलीम और बीरबल सैर को निकले। टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल गए। वापस लौटते समय सूर्य जब काफ़ी ऊपर चढ़ आया तो बादशाह ने अपना भारी लाबदा गर्मी की वजह से उतारकर बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बाप की देखा देखी बेटे ने भी वैसा ही किया। दो लबादों को काफ़ी बोझ हो गया। देख अकबर को मजाक सूझा। बोले, बीरबल अब तो तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया होगा। बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, जहाँ पना एक का नहीं बल्कि दो गधों का बोझ हो गया है। यह तीखा प्रत्युत्तर सुनकर बादशाह छेप गए। ये देखिए बच्चों, ये देखिए फोटो। एक कहानी और सुनाऊंगी मैं आपको। ईश्वर का न्याय में शंका। छोटी सी कहानी है, एक और मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार बादशाह अकबर के दिमाग में यह विचार आया कि ईश्वर जो सबका पिता पर परम पिता है, उसके न्याय में कुछ कमी है। अगर ऐसा नहीं है तो वह किसी को अत्यधिक, किसी को अधिक, किसी को कम, किसी को एकदम निर्धन क्यों बनाए हुए है। किसी पिता की अगर 4 औलाद है, सबके खान पान की बराबर की व्यवस्था करता है, फिर ईश्वर ऐसा क्यों नहीं करता। अपने इस विचार को अकबर ने बीरबल के सम्मुख खड़ा किया और बोले, अगर मेरे प्रश्न का उचित उत्तर ना दिया तो मैं समझूंगा ईश्वर के न्याय में कुछ कमी है। ऐसा सोचना उचित नहीं है। प्रजापालक बीरबल बोले, ईश्वर के बाद इस पृथ्वी पर राजा प्रजा का पिता माना जाता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप समस्त प्रजा के खान पान, रहन सहन की एक समान व्यवस्था कर रहे हैं। कोई आपके यहाँ सेनापति है तो कोई दीवान, कोई सैनिक, कोई द्वारपाल है तो कोई आम साधारण नौकर। उनका वेतन भी अलग अलग है। क्या आप उन सबका एक समान वेतन कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये बीरबल और ये राजा। ये देखिए, राजा ने कहा, कदापि नहीं। बीरबल ने बादशाह को ही उनके प्रश्न जाल में उलझा लिया था। अकबर ने कहा, जिसका जो पद है उसकी योग्यता के अनुसार दिया गया है। पद के अनुसार ही उसे वेतन दिया जाता है। बस इंसान की अपनी योग्यता अनुसार ईश्वर उनके खान पान की व्यवस्था करता है। ईश्वर तो एक समान माँ के गर्भ से बालक को जन्म देता है। एक समान हवा, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी अपने बंदों को देता है। एक समान मौसम, जाड़ा, गर्मी, बरसात अपने बंदों को देता है। जिन चीज़ों का पूरा पूरा अधिकार ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, वह सबको समान देता है। जिन चीज़ों का अधिकार उसने जुमानी दो अर्थात आप जैसे लोगों को हाथ में सौंप रखा है, उसमें पक्षपात होता है, तो इसमें दोष ईश्वर का नहीं है। उन
नुमाइंदों का है जो राजकाज चलाते हैं। बादशाह बुरी तरह झेप उठे। बीरबल के उत्तर से वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए। अब पता चला बच्चों इस कहानी का क्या मतलब है। सबको एक बराबर क्यों नहीं मिलता है? भगवान तो सबको एक बराबर ही देते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, ठीक है।